नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो चलिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। टॉपिक का नाम है शब्द रूप। देखिए, आप शब्द रूप देख रहे हैं और ट्रिक के साथ। किसके साथ? ट्रिक के साथ। दोस्तों, ट्रिक्स भी होगी और इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, उसी ट्रिक को क्वेश्चन पे लागू करके देखेंगे। प्रैक्टिकली आपको ज्ञान मिलेगा इस वीडियो के अंदर कि जो ट्रिक सीखी है वो ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। 5 मिनट के अंदर अंदर शब्द रूप आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ये शब्द रूप वाला ऐसा टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, इसमें चाहे वो एक वचन का पूछे, चाहे दो वचन का, चाहे बहुवचन का, चाहे वो एक वचन का प्रथमा पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कोई सी भी विभक्ति पूछे। इसी प्रकार से वो द्विवचन की चाहे कोई सी भी विभक्ति पूछ ले, बहुवचन की चाहे कोई सी भी विभक्ति पूछ ले। इस वीडियो के अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, पहले एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए आप लोग। काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल SMS वगैरह आ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि सभी की कॉल को मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ। ठीक है, सभी की कॉल पे मैं बात नहीं कर सकता सबसे, लेकिन मैं आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ जिसके लिए आप परेशान हो। देखो, यूपी टेट का संस्कृत का नोट्स है, पेपर 1 और पेपर 2 का है। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, क्या है? 8650415957। जो आपको नोट्स हैं संस्कृत के नोट्स जो हैं वो 99 में हैं। ये आप इतना सहयोग कर सकते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, इतना सहयोग करने के बाद आपको मिलेगा क्या? देखिए, पेज की संख्या रहेगी 45 पेज में नोट्स होंगे, बिल्कुल सॉलिड वाले नोट्स होंगे। ठीक है, बिल्कुल सटीक, छटे छटाए, बिल्कुल बिंदास नोट्स होंगे और प्रिंटेड होंगे। ठीक है, इसके साथ में आपको देखिए ये 3000 क्वेश्चन जो हैं वो टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ में ही ये 2011 से लेके 2022 तक के जो PYQ क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ये तो हो गई संस्कृत की बात। अब देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 अगर आप ऑल सब्जेक्ट के लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो इस पे फ़ोन पे चल रहा है, फ़ोन पे के माध्यम से आप अपना पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करिएगा। इधर से आपको PDF जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपके नंबर पे पहुंच जाएगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसलिए फ़ोन कॉल ज़्यादा आप मत करिए, परेशान मत होइए। चलिए, अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए, थोड़ा सा पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए, अकारांत पुल्लिंग में पहचान क्या होती है? देखिए, लास्ट में क्या है? छोटा आ आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये शब्द रूप है। ठीक, ये क्या है? शब्द रूप है। एकारांत पुल्लिंग में आपको ध्यान रखना है ये छोटी ई। ठीक, इसके बाद है उकारांत में छोटा ऊ। इकारांत में आपको ये देखना है नीचे रार टंगा हुआ है। नेक्स्ट है आकारांत। आकारांत में बड़ा आ है। ठीक है, ये लास्ट में ये अकारांत स्त्रीलिंग है। इकारांत स्त्रीलिंग में ये देखिए बड़ी ई है तो बड़ी की मात्रा, ये नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ये आपके काम आएगी। अकारांत नपुंसक लिंग में देखिए फल जल ज्ञान है, लास्ट में आएगा जैसे जलम फलम। ठीक है, लास्ट में माँ जिसमें भी आएगा वो सब अकारांत नपुंसक लिंग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो आप एक वचन। ठीक, एक वचन देखिए, इसके बाद करेंगे दो वचन, इसके बाद करेंगे बहुवचन की बात। अब देखो यहाँ पे ये एक वचन की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक समझो। देखो, जब भी ये शब्द आएगा लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में समझो क्या आएगा? विसर्ग लगा हुआ होगा। ठीक है, विसर्ग लगा हुआ होगा तो ये प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक, प्रथमा विभक्ति होगी, ये पहचान है इसकी। द्वितीय विभक्ति में क्या होगा? लास्ट में कोई भी शब्द आएगा, इसके लास्ट में माँ लगा होगा इस प्रकार से और हलंत होगा, ये द्वितीय विभक्ति होगी। तृतीय विभक्ति की बात करें तो या तो एक मात्रा होगी इसमें, या तो एक मात्रा होगी, या बड़ा आ होगा, या छोटी की मात्रा होगी, इस प्रकार से। तो वहाँ पे क्या होगा? तृतीय विभक्ति होगी, ये इसकी पहचान है। इसके बाद देखिए, अब नीचे आइए आप, ये लिखा है तस्य नेते। ये क्या लिखा है? तस्य नेते। इसको समझ लेते हैं। इसका जो कोड है वो है 56444। क्या है कोड? 56444।
यानी मेरे कहने का मतलब है अगर इस पे जैसे ते है एक मात्रा आए तो ये चतुर्थी विभक्ति होगी, ने पे एक मात्रा आए तो भी ये चतुर्थी विभक्ति होगी, लास्ट में या अगर आएगा तो भी ये चतुर्थ विभक्ति होगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ता के नीचे ये हलंत आ जाए तो ये पंचमी विभक्ति होगी। क्या होगी? पंचमी विभक्ति। और पूरा देखिए ये आ जाए आपका तस्, ये यस आ जाए, इस प्रकार से यस आ जाए तो ये क्या होगी? सृष्टि विभक्ति होगी। ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और बता दूं, इसके ऊपर कभी कभी दो मात्राएं भी आ जाएंगी तो भी ये चतुर्थी विभक्ति होगी। अगर मैं इसमें पंचमी विभक्ति की बात करूं तो इसके ऊपर कभी कभी इस प्रकार से विसर्ग भी आ सकता है, एक मात्रा और विसर्ग भी आ सकता है, तो यहाँ पे क्या है? पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, तो ये कोड आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया प्रथमा विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई, और ये आपकी चतुर्थ, पंचमी और सृष्टि। अब आप सप्तमी विभक्ति के लिए देखिए ट्रिक। सप्तमी विभक्ति की ट्रिक क्या है? या तो लास्ट में एक ही मात्रा आएगी, या ए की, या फिर छोटी ए की, आम या बाम, इनमें से कुछ भी आएगा तो आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को लगा लेते हैं। चलो पहचान आपको क्या बताइए? देखिए राम शब्द का प्रथमा एक वचन क्या होगा? अब राम शब्द का प्रथमा एक वचन वो क्या होगा? प्रथमा में हमने कहा था विसर्ग आएगा, तो क्या है? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए फल शब्द का द्वितीय एक वचन क्या होगा? द्वितीय हमने बताया आपको कि जहाँ पे भी माँ आएगा, माँ के बाद क्या आएगा? हलंत आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा? आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, वीडियो को अंत तक देखना तभी चीज़ों को आप सीखोगे। सीता शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? हमने देखिए तृतीया में आपको क्या बताया है? या तो एक की मात्रा होगी इस प्रकार से, या फिर आपका बड़ा आ होगा, या इस प्रकार से छोटी की मात्रा होगी। पहचान में देखो बड़ा आ किस में फंस रहा है? आप कहोगे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? अब देखो हमने चतुर्थी में क्या बताया? हमने चतुर्थी में बताया है तस्य नेते बताया था, 56 444 कोड बताया था। हमने बताया था आपको एक मात्रा। ठीक है, एक मात्रा देखो कहाँ पे है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है बालक शब्द का पंचमी एक वचन क्या है? अब देखिए पंचमी में हमने आपको बताया लास्ट में क्या होगा? ता होगा और हलंत होगा, तो देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, ये आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को यूज कर लिया और समझ लिया। अगला देखिए, अगला जो है वो विभक्ति और आपका दो वचन का हुआ। ठीक है, ये आपके जो वचन है ये दो वचन के हैं, तो दो वचन में ट्रिक क्या होगी उसको समझो। देखो दो वचन की ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले चाहे एक मात्रा हो, दो मात्रा हो, छोटी ई की हो, बड़ी ई की हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, ठीक है, बड़ा ऊ हो, इसमें से कुछ भी आएगा तो इसमें विभक्ति जो होगी वो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होगी। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है बिल्कुल सेम चलेगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है व्यायाम। ठीक है, इस प्रकार से आ जाए, व्यायाम लिखा हुआ इस प्रकार से, और लास्ट में माँ के ऊपर क्या हो? हलंत, माँ के नीचे क्या हो? यहाँ पे हलंत लगा हुआ हो, तो ये व्यायाम है। ठीक है, इसका जो कोड है वो कोड जो है 345 है, जिसमें भी लास्ट में इस प्रकार से आपको दिखे ये शब्द, तो या तो तृतीय विभक्ति होगी, चतुर्थ विभक्ति होगी और पंचमा विभक्ति होगी। ये तीनों विभक्ति जो है बिल्कुल सेम चलती है। ठीक है, तीनों में सेम रहता है, चेंज नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अगली देखिए ट्रिक, विभक्ति आपको षष्ठी और सप्तमी की देखिए, या तो त्रो यो होगा, यो के बाद विसर्ग, वो के बाद विसर्ग, त्रो के बाद विसर्ग, ये देखिए विसर्ग, नो के बाद विसर्ग, ये हो गए। ये भी कुछ भी आ जाए इनमें से, तो या तो सृष्टि होगी या फिर सप्तमी विभक्ति होगी। चलिए यूज करके देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है राम शब्द का प्रथमा द्विवचन क्या होगा? राम शब्द का प्रथमा द्विवचन क्या होगा? अब देखो आपको क्या बताया गया है, आपको क्या बताया गया है ये आपको पहचानना है, तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मैंने आपके लिए क्या ट्रिक बताई थी? बताइए, मैंने आपके लिए क्या ट्रिक बताई थी? मैंने आपको ट्रिक बताई थी या तो मैंने आपको बताया था या तो एक मात्रा होगी, या फिर दो मात्रा होंगी, या छोटी ई की मात्रा होगी, या फिर बड़ी ई की मात्रा होगी, या छोटू ऊ, या फिर बड़ू ऊ, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है? दो मात्रा आपको मिल रही हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आपको संस्कृत अच्छे से सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्ले लिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है, वहाँ से आप एक एक वीडियो को देखिए। देखो फल जो है वो नपुंसकलिंग का प्रथम द्विवचन पूछ रहा है, तो प्रथम द्विवचन का क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए दो वचन का देखिएगा जल्दी से और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा।
तो इसका सही जवाब क्या होगा, सीधे सीधे मिल जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखो और करो। बालका शब्द का प्रथमा द्विवचन क्या होगा। अब प्रथमा द्विवचन की बात कर रहा है, तो प्रथमा द्विवचन क्या होगा, देखो एक मात्रा सीधे सीधे दिख रही है बी ऑप्शन। कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ट्रिक को लगाओ और आसान हो जाएगा आपको शब्द रूप तैयार करना। नदी शब्द का प्रथमा द्विवचन क्या होगा। चलिए प्रथमा द्विवचन क्या होगा, जहाँ पे भी दो मात्रा दिख जाए, पहचान आपकी यही है, बी ऑप्शन। अगला देखो क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है राम शब्द का तृतीय द्विवचन क्या होगा। तो देखो तृतीय द्विवचन का क्या कोड था, हमने आपको बताया था भयाम, ये शब्द बताया था, और इसका जो कोड दिया था वो दिया था 345। या तो तृतीय विभक्ति होगी या चतुर्थ विभक्ति या फिर पंचमी विभक्ति। तो देखो इसमें क्या है, तृतीया की बात कर रहा है द्विवचन की, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली ट्रिक पर बढ़ते हैं। देखो अगली ट्रिक क्या है ये समझो। अब ये जो ट्रिक है ये बहुवचन की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है, बहुवचन की। अब देखो सातों विभक्तियाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी इस ट्रिक से। देखो ट्रिक क्या है समझो, इस प्रकार से देखो रामा लिखा हुआ है, यहाँ पे विसर्ग आ जाए तो ये प्रथमा विभक्ति है। क्या है, प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। कभी कभी बड़ा आ ना हो, छोटा आ हो और इसके बाद विसर्ग आ जाए तो भी ये प्रथमा विभक्ति है। इसके बाद देखिए ये शब्द है रामान, लास्ट में क्या है, ना आ जाए, लास्ट में किसी भी शब्द के ना आ जाए, इस प्रकार से हलंत हो तो ये द्वितीय विभक्ति होगी। क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। अगला देखिए, अगला जो ट्रिक है वो है सुशी में भी आपको ध्यान रखना है। क्या है, सुशी में भी आपको लिखना है और लास्ट में ये विसर्ग लगाना है। इसके बाद ये दो मात्रा है इस प्रकार से और विसर्ग लगा लेना है इस प्रकार से। इसका जो कोड है वो है 7763। क्या है, 7763। जिस शब्द में के भी लास्ट में भी आ जाए इस प्रकार से विसर्ग, तो समझना वहाँ तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। अगर किसी शब्द के लास्ट में माँ आ जाए और ये हलंत हो तो ये कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी, बहुवचन होगा। लास्ट में इस प्रकार से आ जाए सु तो ये सप्तमी विभक्ति होगी, और इस प्रकार से आ जाए सु तो भी ये क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। चलिए और चौथी और पंचमी विभक्ति के लिए देखिए क्या है, ये लिखा है भैया। क्या लिखा है, भैया। इस प्रकार से अगर लिखा हुआ आ जाए किसी भी शब्द के लास्ट में तो या तो चतुर्थी विभक्ति होगी या फिर पंचमी विभक्ति होगी, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति है वो बिल्कुल सेम चलती है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को तुरंत लगा दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहचानो। राम शब्द का प्रथमा विभक्ति क्या होगा। चलिए तो राम शब्द का जो प्रथमा विभक्ति है बताइए क्या होगा जल्दी से। तो सही जवाब क्या है, पहला ऑप्शन, विसर्ग इसकी पहचान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फल शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा। फल शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात आपको ये ध्यान रखना है, देखिए ये जो है ये अकारांत नपुंसक लिंग है। क्या है, अकारांत नपुंसक लिंग। जब भी अकारांत नपुंसक लिंग की बात होगी बहुवचन में, ठीक है, तो क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है, ई की मात्रा आएगी। तो यहाँ पे क्या है, ए हो जाएगा, ठीक, फलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपवाद था, उसको आप लागू करके प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन देखो, गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा। गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन है वो क्या होगा, बताइएगा, बताइए, जवाब दीजिए और क्वेश्चन का सही जवाब देना है। बिल्कुल द्वितीय की बात हो रही है, तो द्वितीय में मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लास्ट में ना होगा और हलंत होगा, पहचानो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझो और जवाब दो। नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा। तो नदी शब्द का आपको प्रथमा बहुवचन यहाँ पे बताना है, तो क्या होगा बताइए, प्रथमा बहुवचन, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा, बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट रुकिए, आपको क्या बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 का ना, नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा। नदी शब्द का प्रथमा बहुवचन क्या होगा, इसका क्या बताया था, ये सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको जो ट्रिक बताई थी वो यही बताई थी, लास्ट में विसर्ग। पहले वाला शायद मैंने चेंज तो नहीं कर दिया, देखिए
पहला वाला, तीसरा वाला सही बताया था, तीसरा वाला तो सही बताया है। चलिए अगला देखिए, पाँचवा क्वेश्चन क्या है। पाँचवा क्वेश्चन है आपका, वो है बालक शब्द का तृतीय बहुवचन क्या होगा। तो बालक शब्द का तृतीय वचन क्या होगा, ट्रिक जो आपको बताइए वो बताइए क्या होगा, ट्रिक बताइए। ट्रिक जो थी वो या तो भी आएगा लास्ट में विसर्ग इस प्रकार से, या फिर दो मात्रा होंगी और विसर्ग होगा। ठीक है, तो पहचानो ऐसा क्या है, ए वाला ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो दोस्तों संस्कृत अगर सीखनी है तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, और प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, एक एक वीडियो को वहाँ से देखिएगा। संस्कृत आपकी 101% जो है अच्छी हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।